देखो हम लोग आगे क्या पढ़े सर, हम आपको एगो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा सर, एसिड और बेस पढ़ा रहे हैं ना। ठीक, अच्छा ठीक है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एसिड पढ़ा रहे हैं। तो एसिड और बेस, तो आपको जो 10th में सिलेबस वो आपको हम लिखा दिए, उतना सारा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड के बारे में, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में, और उसके बाद दोनों को मिला के, एसिड बेस मिला के मेरा क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसमें साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा है ना, देश का नमक बनेगा ना। तो अभी एसिड पढ़ लेते हैं, इसके बाद बेस पढ़ लेंगे, और उसके बाद दोनों को मिला के हम लोग साल्ट पढ़ेंगे ना। तो अभी आप हम एसिड पढ़ेंगे, तो एसिड का डिफिनेशन बताए थे, 2 क्लास हुआ, आज तीसरा क्लास है। जो H प्लस आयन देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, है ना, एसिड कहेंगे, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद एसिड को बेसिसिटी के आधार पर डिफाइन किया। ऐसा बाबू वीडियो ऑन करो जी, अनुचित ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू एक टर्म है छोटा सा, उसके बाद हम लोग एसिड पे आते हैं। एक टर्म है कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूट है। बहुत आप लोग बाबू देखोगे, है ना, कहीं भी बाबू एसिड वगैरह ले जाओगे, है ना, बोतल वगैरह लाने के लिए, वहां तो 2 गो वर्ड लिखा रहेगा। एगो कॉन्क रहेगा, एगो कॉन्क रहेगा, एगो दिल रहेगा, DIL, दिल। दिल, इसको दिल नहीं पढ़ना है ना, आमिर खान वाला दिल नहीं पढ़ना। कौन का मतलब क्या, आपका एसिड कैसा है, कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में है, और दिल लिखा हुआ, DIL, दिल लिखा, मतलब क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में, क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है ना, क्या है बाबू, शर्मा जी ऑन करो जी, ठीक है, सबसे ऑन करो, अनुज वीडियो ऑन करो, ठीक। तो बाबू ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड होता क्या चीज है ना, ये हमको समझ, कौन हम लोग कंसंट्रेटेड को CONC से लिखेंगे, और डाइल्यूट को कैसे लिखेंगे, DIL से लिखेंगे, शॉर्टकट तरीका में है ना लिखने का, ये होता है ना, उतना करने लिखेगा। कंसंट्रेटेड इसी का मान लो एसिड का बोतल हो, कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड लिखेगा, छोटा लिखेगा है ना, तो इसलिए कॉन्क लिखते हैं, कॉन्क मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, और दिल मीन्स डाइल्यूट, है ना, ठीक। तो कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहोगे बाबू, है ना, वैसा एसिड बाबू जिसमें पानी क्या रहे, बहुत कम मात्रा में रहे, अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहे, बहुत कम मात्रा में रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्संट्रेटेड कहेंगे ना, कॉन्संट्रेटेड कहेंगे, ठीक। जैसे कहने का मतलब बाबू क्या हो गया, जैसे एसिड लो, है ना, अभी एसिड है ये नहीं बाबू, टाइम बचे तब ना लाए जी। मान लो ये एसिड है, तो इसमें बाबू पानी की मात्रा क्या बहुत कम है, तो इसको हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे, कॉन्संट्रेटेड एसिड कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्संट्रेटेड एसिड कहेंगे ना, जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो, जिसमें वाटर का अमाउंट क्या हो, है ना, कम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्संट्रेटेड एसिड कहेंगे, यानी को ऑन करो वो, है ना। और जिसमें, ठीक, नेक्स्ट बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाबू डिक्रीजिंग बाय एडिंग ऑफ वाटर, है ना। अब बाबू जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है बोला, ये एसिड है। अब इसमें से एक बूंद इसमें डाल दो, इसमें से एसिड का एक ड्रॉप डाल दो, है ना, एक ड्रॉप डाल दो, 1 से 2 ड्रॉप डालो, आगे हमको इसको यूज है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डाल दिया, तो अब ये एसिड हो गया, अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया, लेकिन कैसा एसिड है सर, इसको डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ये क्या हो गया, इस डाइल्यूट एसिड हो गया, मतलब क्या हो गया, पानी ज्यादा एसिड कम, डाइल्यूट, और एसिड ज्यादा और पानी कम, तो कंसंट्रेटेड, याद रखना, बहुत जिंदगी में यूज होगा, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद हमेशा यूज है ना। अगर पानी की मात्रा कम है तो उसको हम लोग कहेंगे बहुत कम, है ना, मैंने समझो ना कि प्योर फॉर्म में, है ना, तो उसको कॉन्संट्रेटेड एसिड कहोगे। और पानी की अमाउंट ज्यादा है, मात्रा ज्यादा, एसिड नाम मात्र का, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे ना, समझते चलना, ठीक। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग बाबू कंसंट्रेटेड एसिड बाबू, मान लो कोई एक बोतल एकदम प्योर कंसंट्रेट है, उसमें पानी मिलाते जाओ, पानी क्या करो, मिलाते जाओ, पानी क्या करो, मिलाते जाओ, तो मेरा एसिड वो कैसा हो जाएगा, है ना, वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन वाटर में बाबू, है ना, किसी एसिड में पानी मिलाने से बाबू उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, है ना, डिक्रीजिंग बाय एडिंग ऑफ वाटर, है ना। जितना ज्यादा एसिड में हम लोग पानी मिलाते जाएंगे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, है ना, घटते जाएगा, ठीक है ना बाबू, ये सब बेसिक बेसिक टर्म है ना, होना चाहिए, ठीक। डाइल्यूट एसिड किसको, जिसमें पानी की मात्रा कम ज्यादा होगा, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जैसे बाबू देखते नहीं बाबू, आप लोग बाबू, है ना, जो गरीब आदमी, हम लोग जैसे गरीब आदमी है, ठीक, तो हैंड वॉश लाते हो, तो हैंड वॉश 80 रुपया में देता है, और कितना मैंने ठीक रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा दिन चलाने के लिए उसमें पानी डाल देते हैं, आधा हैंड वॉश, आधा से भी कम, इतनी सा हैंड वॉश डालते हैं, और पूरा डब्बा में पानी भर देते हैं, ठीक है ना, ताकि मेरा हैंड वॉश क्या हो, ज्यादा दिन चले। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो डाइल्यूट फॉर्म हो जाएगा, है ना, डाइल्यूट। या बाबू आप लोग देखोगे किसी इसमें जाओ, मॉल वगैरह में जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, तो वहां पे जो ये रहता है, जो हैंड वॉश रहता है बाबू, है ना, ये प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाओगे कहीं, है ना, बढ़िया बढ़िया, है ना, तो वहाँ जो हैंड वॉश रहता है ना बाबू, वो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है ना, ओरिजिनल देखना, और वहाँ वाला लिक्विड देखना, एकदम पतला रहेगा, कैसा रहेगा, पानी के जैसा पतला रहता साफ है नहीं ना, करेगा। पानी साफ करता नहीं है, जैसा थोड़ी साफ करता है, मैंने उसमें पानी मिला मिला के आदमी क्या करता है, बचत करता है ना, एक डब्बा लाया तो उसमें 3 डिब्बा पानी मिला दिया, है ना, और उससे बाबू एक डब्बा से 4 डब्बा आपका क्या बन जाएगा, हैंड वॉश बन जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे, है ना, डाइल्यूट कहेंगे, सिंपल सा टर्म, ज्यादा कोई इसमें नहीं है ना, है ना।
तो डाइल्यूट होगा तो डाइल्यूट एसिड वन विच बाबू जिसमें क्या हो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम, उसको डाइल्यूट कहोगे, है ना। तो जब भी किसी एसिड में बाबू पानी मिलाओगे, किसी बाबू मान लो कंसंट्रेटेड एसिड में अगर पानी मिला रहे हो तो वहां से हीट एनर्जी जनरेट होगा। और सावधानी से मिलाना, आप लोग बुक वगैरह पढ़ोगे है ना। मान लो कोई यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड है ना, कॉन्क एसिड है, कौन सा कंसंट्रेटेड एसिड है इसमें, है ना, ठीक, इसमें कंसंट्रेटेड एसिड है। तो पानी आपको मिलाना बहुत एकदम स्लोली स्लोली मिलाना, ऐसा नहीं बाबू कि एकदम ऐसा है इसमें जाके एक गिलास पानी डाल दो, है ना, इधर फेस रखो तो वहां से गैस निकलेगा, है ना, और वो क्या करेगा, वो आपके स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है ना, क्योंकि हाईली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जब भी वो किसी एसिड कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बताए थे ना जी, जिससे हीट निकलेगा। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, कैसे याद रखोगे, जैसे एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में मेरा क्या आता है, एक्स आता है, मतलब एक्स का मतलब क्या, एग्जिट, है ना, और एंडोथर्मिक में इंटर, है ना, हीट अगर इंटर दे रहे हो तो एंडोथर्मिक, एग्जिट हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। तो अगर बाबू मान लो कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसको डाइल्यूट कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, है ना, तो एक बार मत नहीं मिलाना, स्लोली 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 स्टर करना, है ना, मिलाना, है ना, ताकि आपके स्किन को डैमेज नहीं। तो एक बार मिलाओगे तो वहां से बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो हीट आपका क्या करेगा, फेस पे आएगा, फिर आपको फेस को जला देगा, है ना, जला देगा, ठीक। ए बाबू कौन है जी, ए सुजीत वीडियो ऑन करो जी, ए शुभ शैतान ऑन करो ना, इसको तो शैतान को भी भर पेट कूटेंगे। आते हैं संडे को शुभ, डाटा 3 दिन नहीं से मिलेगा वीडियो। सर? डाटा नहीं तो बहुत क्या करता है 2 GB डाटा जी, 2 घंटा क्लास में 1500 में 5 क्या करता है, सुबह शाम खाली ये देखता है, यूट्यूब देखता है, सब को बंद के लिए रखता है, इस टाइम में भी आप बंद रखते हैं। लिखता उखता नहीं है, फेयर भेजता नहीं है कुछ हो। लिखते हैं सर। लिखता है, फिर भेजता क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। अभी मम्मी मम्मी खाली कंप्लेन करे ना आपकी, उसी समय ढूंढते हैं, ठीक। तो ये मेरा क्या था सर, ये 2 वर्ड होता है एसिड बेस पढ़ने में, बहु है ना, एसिड चैप्टर पढ़ने में ये 2 वर्ड आपको होना चाहिए, है ना, एक कंसंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड, है ना, एक एक्वस। एक्वस में क्या होगा बाबू, एक एक एक्वस वही आएगा, एक्वस आएगा, है ना, एक्वस आएगा, एक्वस आएगा। इसको भी समझो, अगर एसिड में बाबू पानी मिला दो, एक्वस में, एक्वस किस वर्ड से बना, एक्वस है, एक्वास है। एक्वस किससे बना हुआ, एक्वा से। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर। एक्वा मीन्स क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है ना। तो अगर एसिड में बाबू है ना पानी मिलाओ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे, एक्वस कहेंगे ना। और अदर मटेरियल से मिलाओ तो उसको हम लोग नॉन एक्वस कहेंगे। जिसको मान लो बाबू एसिड है, एसिड में जिंक मिला दिया तो वो नॉन एक्वस हो जाएगा। अगर कोई एसिड है जिसमें ओनली सिर्फ पानी मिलाओ तो उसको हम लोग एक्वा क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे ना, ये ध्यान देना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आके बाबू क्या जनरल प्रॉपर्टी, अब हम लोग क्या एसिड पढ़ रहे हैं, ये बीच में 2 वर्ड था, हम आपको बता दें, हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना। आगे क्या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। तो इसका एसिड का प्रॉपर्टीज, यही से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, है ना, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, उसका सेटअप करो, है ना, ये सब लिखने के लिए आएगा कि नहीं, है ना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड अंशुजीत ऑन करो ना जी, कि रिमूव करे बाबू अंशुजीत, ठीक। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या कहता है बाबू, एसिड मेरा कैसा होता है, खाने में कैसा लगता है, सॉर लगता है, टेस्ट लगता है। जैसे ये एसिड है ना, इसको टेस्ट करो, है ना, टेस्ट करो, है ना, तो इसको टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, खट्टा लगेगा। तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, ये मिनरल एसिड है। हम लोग ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट करना, नींबू जाना लाना और जेब पे रखना, है ना, नींबू जाना लाना और उसको जेब पे रखना, है ना। तो जो मिनरल एसिड है तो उसको है ना, जो मिनरल ऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड जब टेस्ट करते हो तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है, कैसा लगता है, खट्टा लगता है, खट्टा लगता है ना, क्या लगता है, खट्टा लगता है, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक। एसिड मेरा क्या करता है, ब्लू, ये ब्लू है आई रेड है, तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। एसिड मेरा क्या होगा, वो ब्लू लिटमस को कैसे कन्वर्ट करता है, रेड में, रेड में, है ना। लिटमस पेपर कुछ ऐसा होता है भोला मेरा, इस तरह का होता है लिटमस पेपर, है ना। कौन सा एसिड है जो, सर अभी है ना, टेस्ट करके दिखाइए। बहुत शैतान, वीडियो पहले ऑन करो ना जी, इसको तो कूटेंगे भर पेट। देखो ये मेरा क्या बाबू, लिटमस पेपर है, ये ब्लू वाला है, दिखाते हैं, एगो रेड वाला है, ठीक है ना, खुला भी नहीं है अभी ये जो है बाबू, ये क्या है, लिटमस पेपर है ना, देखो थोड़ा लेफ्ट इसको, साइड। ये लिटमस पेपर आपका कौन सा है, रेड वाला। देखो ये थोड़ा सा वायलेट कलर है, दिखाई दे रहा है बाबू। तो ये जो लिटमस पेपर है ये कैसा है, रेड वाला, रेड वाला, है ना, रेड दिख रहा है सपना, ए शांत यस बोला, सर। दिखता दिखता है शांत कि ना दिखता है जी, कहाँ गया जी शांत जी, यस सर। शांत दिख दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ।
तो ये लिटमस पेपर कैसा है, रेड है, ये रेड है, ठीक। और ये लिटमस पेपर जो है बाबू मेरा डार्क रेड ना होता पूरा। डार्क रेड नहीं होता, हल्का होता। ये जो लिटमस पेपर है बाबू, ये ब्लू है। देखो दोनों में अंतर, आपको तीनों में अंतर दिखाई, दोनों में अंतर दिखाई दे। ऊपर वाला क्या बाबू, रेड टाइप का है, और नीचे वाला क्या, ब्लू टाइप का है ना, ब्लू टाइप का। तो यही लिटमस पेपर होता है, यही आपका क्या होता है, लिटमस पेपर होता है ना, यही आपका लिटमस पेपर होता है ना। अब इस लिटमस पेपर को बाबू एसिड में डालो, तो हम लोग दोनों लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, दोनों निकालते भोला है ना बाबू, दोनों को डालो और देखो कलर किसका चेंज हो रहा है। एक हो गया ये वाला ब्लू वाला, एक हो गया है ना, और एक क्या हो जाएगा, रेड वाला हो जाएगा। एक वाला रेड वाला निकालते कि नहीं, ठीक, ये रेड हो गया। अब इसको एसिड में डालो, जब बेस पढ़ाएंगे तो बेस में डालेंगे, अभी एसिड है तो एसिड में भी हम लोग डालते हैं ना। ये हो गया आपका डब्बा पैक। ये मेरा क्या बोला, एसिड है ना, एसिड है। इसको किसी पेट्री डिश में डालो भोला। ये मेरा कौन क्या है, सा acid है सर? ये पेट्री डिश है। काहे हल्ला करता है जी, वीडियो बंद करके इतना कूटेंगे ना, कौन है सर? ठीक है। ये क्या बाबू, पेट्री डिश इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेट्री डिश कहते हैं, साफ है ना जी। चलो ये आपका क्या है, पेट्री डिश है ना, ठीक। इसके यहाँ पे इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, दिखता है जी। और ऊपर कर दे बाबू। देखो बड़ा सारे टाइम बचे तब ना बाबू, क्या करें, टाइम बचे तब ना सेटअप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। सुबह उठते हैं 7 बजे से, स्कूल जाते हैं 1 बजे, 12:30 आते हैं, फिर आप ही को पढ़ाने, फिर 4 बजे से फिर शुरू। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें एसिड डालो। इसमें क्या डालते हैं, एसिड। ये आपका एसिड है, ये आपका क्या बाबू, एसिड है ना, एसिड है, ठीक। ठीक बोला। अब दोनों हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे बारी बारी से, दोनों लिटमस पेपर एक ही साथ डालेंगे, देखो किसका कलर चेंज होता है ना। ये ब्लू वाला है और ये आपका रेड वाला है। तो एसिड मेरा क्या करेगा, एसिड वाला बाबू ब्लू को रेड करेगा, और रेड बोधा रेडे रह जाएगा, रेड को नहीं चेंज करेगा। शांति से देखना। ए शर्मा जी वीडियो ऑन करो। ये मेरा रेड है ना, ये मेरा रेड वाला बाबू है ना, इसको इसमें डालते हैं, ठीक। एसिड में डाल दिए, देखो नहीं क्या हुआ, नहीं चेंज हुआ कलर, मेरा रेड का रेड है, नहीं चेंज हो रहा है ना, नहीं चेंज हो रहा, ठीक। ये कलर मेरा चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट बाबू ब्लू वाला डालते हैं, ब्लू वाला डालो। ये ब्लू वाला, ये कैसा बोला, ब्लू वाला लिटमस पेपर है ना, ब्लू वाला है, ब्लू वाला है ना, ये ब्लू है बाबू। इसको डालते हैं, देखो फटाक से नहीं बाबू, क्या किया, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज नजर आ रहा है जी, फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा बाबू। यस सर। देखो कलर चेंज हुआ ना जी। अरे इसका देखो कलर चेंज नहीं हुआ। देखो ये दोनों लिटमस पेपर है, तो देखो जो ब्लू वाला वो रेड हो गया, रेड वाला पौधा बेचारा रेडे रह गया, रेड वाला क्या रह गया, रेडे रह गया, रेडे रह गया है ना, रेडे रह गया। तो हम लोग कह सकते हैं सर, जो बाबू ये वाला लिटमस पेपर है, एसिड में ब्लू वाला क्या हो गया, अरे शैतान मेरा, ये ऊपर ब्लू है नीचे रेड हो गया, कैसे हो गया, एसिड में डाले तब ना ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। अब बेचारा रेड वाला क्या रह गया, रेडे रह गया, रेड वाला क्या रह गया, रेडे रह गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कह सकते हैं सर, जो ये सोल्यूशन है क्या है, एसिड है। अगर ये बेस रहता तो ब्लू वाला क्या होता, ब्लू रह जाता, और रेड वाला ब्लू हो जाता। अगर ये बेस होता भोला, बेस वाला बेस में पढ़ाएंगे है ना, बेस वाला बेस में करवाएंगे है ना। तो लिटमस पेपर क्या होता है, बेस में क्या होता है, जो रेड होता है वो ब्लू हो जाता है, ठीक। और एसिड में क्या होता है, रेड वाला क्या होता है, ब्लू हो जाता है, रेड वाला क्या होता है, ब्लू हो जाता है ना, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ब्लू तरह से हम लोग क्या रेड कर, हो जाता है। है ना, इस तरह से हम लोग एसिड को पहचान करेंगे। इसको बाबू टेस्ट करके नहीं ना कर सकते सर, ये मिनरल एसिड है, खतरनाक है, टेस्ट करेगा तो हमेशा के लिए जीव टेस्ट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड को जाकर टेस्ट करना, खाने पीने वाला है ना, इसको नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने का यही तरीका होता है, यही तरीका होता है, ठीक है ना। बाकी मिथाइल इंडिकेटर पढ़ाएंगे, मिथाइल ऑरेंज वाला बताएंगे इसके बाद, तब उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका था एसिड को चेक करने का तरीका, है ना। इसको हटाया जाए, चलो बाबू, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टीज है। एसिड मेरा क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है ना, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ एक ये भी है, एसिड मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। मतलब मान लो ये एसिड सॉल्यूशन है ना बाबू, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे भोला, ये मेरा क्या है, ये एसिड सॉल्यूशन है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, तो आपको क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या,
आप इधर से एक रॉड रखो इस तरह से, कैसे बाबू, इस तरह से 2 पेन लेते हैं, कहाँ गया पेन जी, ठीक, चलो एसिड है बाबू, छूने में भी खराब। ये मान लो ये आपका सोल्यूशन है, ये क्या एसिड सोल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो तो आपको और अच्छा से दिखाई देगा भरा हुआ, है ना, ठीक बोला, ज्यादा मिल गया जी, डाइल्यूट कर दिए हाँ डाइल्यूट हो गया। अब ये क्या एसिड सोल्यूशन है, अब इसमें क्या रखो, एगो इधर रोड सर तो रखो, इससे हीट नहीं निकला। हीट ये खतरनाक वाला नहीं है, सस्ता वाला, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड में डालोगे ना तो हीट निकलेगा, ये गरीब वाला एसिड है, ठीक है ना, ये ज्यादा खतरनाक वाला नहीं है, ये पहले से डाइल्यूट था उसमें और हम पानी मिला दिए, ठीक है ना, प्योर वाला लाएंगे ना तब हीट निकलेगा, ठीक है ना, वीडियो ऑन करो। अब हम लोग सर कैमरा ही खराब है तो वीडियो ऑन। ये एसिड मेरा क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कैसे सर, मान लो एक इधर वायर ले लेना, एक वायर इधर ले लेना, एक बैटरी करना और यहाँ से बल्ब एक कनेक्ट करना, है ना, बल्ब कनेक्ट करोगे तो जैसी ये दूरी दूरी रखोगे ना तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, करके कभी दिखा देंगे, है ना, कभी दिखा देंगे। तो एसिड मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, देखो कैसे आपको आर्टिफिशियल ये करके दिखाइए देते हैं। मान लो एक बल्ब है मेरे पास, ठीक, देखो भोले, अभी भी कंडक्ट नहीं लगा दे तब भी। ये है 2 गो है, एगो खराब है, एगो बढ़िया है, कौन वाला है, ये वाला होगा। देखो ये मेरा क्या बाबू बल्ब है ना, ठीक बोला, समझते चल रहा जी, पढ़ाई कुछ होता थोड़ी है बाबू, खाली खाली स्कूल कोचिंग में कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया जाता है ना, सारा चीज जो रियल लाइफ है ना उसी से करते चलो, समझते चलो, इंग्लिश में लिखते चलो, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, सारा बच्चा मेरे सीबीएसई बोर्ड के उसी को इंग्लिश में लिख देना, हो गया, एजुकेशन खत्म, 13 साल इसी में खत्म। ये बल्ब है, ठीक है, तो अभी ग्लो नहीं ना कर रहा बाबू, अभी इसको टच कर रहे हैं, देखो अभी इसको टच करेंगे, ये दोनों पिन को तो नहीं ग्लो करेगा, इसमें मेटल भी टच करवाओगे, अब शांति से समझना, कहाँ गया मेटल जी, रुपया सिक्का उक्का है, चलो छोड़ो, देखो ये दोनों ये पिन है बाबू, है ना, अब बीच में क्या गायब है, शांति से दिख रहा है बाबू सपना, अरे यस भोली, सर। है ना, अब अब ये दोनों को अगर बाबू हम लोग टच करेंगे तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, ये दोनों में अगर वायर कनेक्ट करोगे या कोई मेटल कंडक्टर कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है ना, ग्लो करेगा, तो ये दोनों को टच करवाते, ठीक, तो ये दोनों को टच करवा दिया तो बल्ब ग्लो हुआ ना भोली, ये दोनों को यस देखो, सर। जैसे यहाँ 2 गो शॉर्ट, अरे शैतान, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे, कहाँ देते, होल्डर रहता, होल्डर में ये दोनों जाकर टच होता है, तो जैसे इस दोनों में बाबू टच करवा दोगे, ये दोनों को ना दिख रहा है जी, यहाँ पे एगो ई पिन है ना, तो ये दोनों को टच करवाओगे ना तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, है ना, ग्लो करेगा, ठीक है ना, तो मेटल ठीक, में इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अरे शैतान ये मेटल है ना जी, तो मेटल में डांस करे का मन है ना तो घर का ये कल छू लो और उसको जाकर पावर वाला सॉकेट में डालो, फिर देखो कैसे नागिन डांस शुरू होता है, ठीक है ना, जिसमें पलक डालते हैं ना बाबू, एक चाकू लेना पतला सा, उसको पलक में जाके अंगुली डालो, है ना, जिसमें मोबाइल चार्ज करता है, फिर देखो, ठीक, तो ये बाबू क्या होता है, मेटल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये भी मेटल है, ये मेटल है, ये जो है बाबू ये क्या है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो जैसे ही दोनों का टच करोगे मेटल से तो ये क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा, ठीक, देखो ग्लो किया बल्ब, है ना बाबू, टच करो ग्लो करो, कोई धोखाधड़ी नहीं बाबू, ईमानदारी से, है ना, ये दोनों नीचे टच 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 कर रहे हो, ग्लो कर रहा है ना, ग्लो कर रहा, हटा दिए बंद हो गया, हटा दिए टच करो ग्लो हो गया, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं सर, इस वायर के थ्रू होके क्या करेगा, करंट पास होगा तभी ना बल्ब ग्लो हो रहा है जी, है ना, ऐसे हवा में कहाँ से, हवा में करंट पास होता है वो तो यहाँ पे क्या करता है, ग्लो करता है, लेकिन जैसे इसको हम लोग यहाँ पे टच कर रहे हैं बाबू तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, अब समझना, तो ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, ये मेरा क्या हो गया, कंडक्टर हो, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, पास हुआ। आज सेम फेनोमेनन बाबू अगर एसिड में डाल के करते हैं, अगर बल्ब मेरा ग्लो कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे एसिड सॉल्यूशन भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है ना भोला, जैसे इसको बाबू अगर कंडक्टर को भोला मेरा कौन है को भागा जी, फूटेंगे उसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे बाबू कोई वायर कनेक्ट करोगे टच करोगे तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो अगर सेम फिनोमेनन इस सॉल्यूशन के साथ अगर करे बाबू, अब बल्ब अगर ग्लो हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं ना बाबू, जो ये सॉल्यूशन है क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या होगा, पास होने देगा, है ना, पास हो, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी को, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, नहीं विश्वास होता तो इसको सॉकेट पिन में डालो, है ना, और इसको टच करो और फिर देखो नागिन डांस शुरू होगा, है ना, तो यही काम बाबू अगर इस सॉल्यूशन में डालने से हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं सर कि मेरा जो ये सॉल्यूशन है क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट
आर माने इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, है ना, फ्लो होगा। देखो कैसे क्या करे सौम्या, ठीक है, इसको अब इसमें डाल रहे हैं, ध्यान से देखना, सर कोई हाँ बाबू, सर सिक्का उक्का से होगा सर? हाँ सिक्का से ये, अरे मेटल रहना चाहिए, मेटल को इसमें कुछ में टच करोगे बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, है ना। मैं सिक्का का टच करो, सोडियम को टच कुछ करेंगे तो सोडियम भी मेटल होता है, सोडियम के साथ भी होगा, ठीक है ना, देखो ठीक। तो अब यही काम बाबू हम लोग यहाँ एसिड में डाल रहे हैं, ये मेरा बीकर क्या है, एसिड है ना, देखो ग्लो करेगा। ध्यान से देखना ईशांत बाबू, कोई धोखाधड़ी नहीं है जी, अब इसमें डाल रहे हैं, ठीक, देखो बल्ब ग्लो कर दिया। इसका मतलब क्या है सर कि ये जो सॉल्यूशन है बाबू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जो एसिड सॉल्यूशन होता है भोला, वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या बोले, सर अभी भी जल रहा है, आप उठा दिए। अभी भी जल रहा है इसलिए बाबू कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड इसमें लगा हुआ है, इसमें देखो लिक्विड लगा हुआ है इसके सरफेस पे, है ना, जब तक ये लिक्विड प्रेजेंट रहेगा जब तक कि जलते रहेगा, समझे। सर बिना बुझ गया ना, पानी लिक्विड मिलाए हट भी गया तो डाल दे, सर मेरा नहीं बिना जल रहा है पानी सर। मिलाए। देखो फिर आ गया, अब फिर यहाँ से हटाओगे तो ये बुझ जाएगा, है ना, बुझ गया, है ना, ऑफ हो गया, ठीक है ना। आज जैसे इसको इसमें डालेंगे आपका नहीं जलेगा बाबू, देखो जैसे इस सॉल्यूशन में डालेंगे, इमरजेंसी वाला है सर। ठीक है ना, ये जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे जल गया, है ना, जल गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू, जो इलेक्ट्रिक से ये जो सॉल्यूशन होता है, एसिड सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है ना, कंडक्ट करता है। ये एगो बल्ब का दाम 550 रुपया है ना, तो कैसे 100 रुपया वाला बल्ब जल जाएगा जी, हद करते हो। सर कोई भी एसिड में जल जाएगा ना, सर ये ऑर्गेनिक दे में सर, तो मेरे पास जो बल्ब है ये वाला नहीं जल रहा है सर, देखिए। आजकल है 100 रुपया वाला नहीं जलेगा बाबू, कितना हूँ नाक रगड़ जाइए, नहीं जलेगा, ठीक है ना, सर ऐसा थोड़ी होता है, 100 रुपए वाला नहीं जलेगा। नहीं जलेगा बाबू, 100 रुपया वाला जलिए जाएगा बाबू, तो हम पान हम सर चम्मच से होगा। हाँ चम्मच चम्मच सबसे, अब वो 100 रुपया में जल जाता तो हम 550 रुपया क्यों लगाते बताओ हमको, मैंने सर ये बिना मूर्खता है बाबू। बिना पानी डाले डायरेक्ट एसिड में डाल देते तो ठीक है ना, अगर 100 रुपया वाला जल जाता है, वो तो इतना रूम में बल्ब भरा हुआ है, 8-10 को भरा हुआ है, तो 550 सर रुपया हम नहीं क्यों लगाने, 100 रुपया वाला बल्ब नहीं होगा भोला, बस, ठीक है ना। नहीं होगा सर। नेक्स्ट बाबू, तो ये मेरा क्या था सर, प्रॉपर्टीज है एसिड का, क्या वो प्रॉपर्टीज है। एसिड क्या करता है, खाओगे तो खट्टा टेस्ट लगेगा, रेड को ब्लू में कर देगा, ब्लू को रेड में कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अगला समझना आया, अब अगला क्या बाबू, ये सब प्रॉपर्टीज है। कोई भी एसिड बाबू मेटल से जब रिएक्शन करेगा तो उसका क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, है ना। मेटल बाबू देखो यहाँ पे क्या किया गया, इसको अब समझो थोड़ा सा। सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है बाबू, खाली समझने का चीज होता है, समझते चलो, कंसेप्ट क्लियर करते चलो। कौन सा पानी से, इतना सारा पानी से इतना एसिड वाला से का पूछ दिए बाबू, चलो सर थोड़ा सा एसिड था ना, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे तो वो एसिड कमजोर था और कमजोर हुआ है। लाएंगे एसिड, अरे टाइम बचता है ना, वो एगो डब्बा लाते हैं बैटरी वाला जो होता है ना, इन्वर्टर वाला देता है ना एसिड, उसी से मांग के लाएंगे। सर डायरेक्ट डाल देते तो बल्ब बिना पानी मिला तो नेक्स्ट बाबू, हाँ मिटा दिए। नेक्स्ट बाबू, एसिड को बाबू जब भी बाबू है ना, एसिड को बाबू मेटल से रिएक्शन अगर करेगा तो मेरा क्या बनेगा, एक साल्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये जिंक सल्फेट मेरा क्या है, एक साल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। जैसे यहाँ क्या किया गया, वो जिंक लिया गया है, H2SO4 लिया गया, मतलब H2SO4 लो और उसमें क्या करो, जिंक डाल दो, तो वहां से देखना बाबू हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, है ना, बुलबुला निकलेगा। देखो ऐसे ऐसे करना, कैसे करना, देखो आपको दिखाते बोला, ठीक है। कहाँ गया जी, रिमोट कहाँ चल गया बोला, एक चीज रहे सब ना ऑन हो नहीं जी, ठीक। जिंक को बाबू अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा सर, बबल्स वगैरह निकलेगा। क्या हुआ बाबू, बोलो शिवांगी। सर मैं नहीं अब बोली। अबरी जहाँ जो एब्सेंट हुई तो भर पेट कूटेंगे आपको। सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा आ जाएगा, हो जाएगा सही, चालू तो होने दो। देखो बाबू, सर क्लियर, सर इसमें टाइप भी बता रहा है।
हम आपको क्या दिखा रहे हैं बाबू, है ना, जिंक को बाबू किस में डालेगा, एसिड में डालेगा, जिंक को कहाँ डालेगा, एसिड में डालेगा, है ना। ठीक, अगर जिंक को एसिड में डाल रहा है भोला, ठीक है, समझना यहाँ पे, दिख रहा है क्लियर जी। नीचे वाला मिटाइए ना सर। अरे नीचे वाला से क्या सर मतलब, लाइट ऊपर ऑफ दिख, कर दीजिए। टीबी सर, टाइम बचे तब न दिखा हाँ, बोले। हाँ सर। चलो ठीक है, ये शुरू से देखो, देखो ये आपका क्या है, रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है, जिंक है प्लस क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और प्लस उधर हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, वो हाइड्रोजन गैस कट रहा है उसका, ठीक, देखो, हाँ क्या बना, इधर हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है ना। अब यही हाइड्रोजन गैस आपको बबल्स के रूप में निकलेगा, कैसे निकलेगा, बबल्स के रूप में। एगो गया कौन जी, शर्मा जी वीडियो ऑन करो, ए शुभ शैतान, ईशान सर कहाँ, ईशान, निक्कू एगो गया कौन, श्रुति गई, श्रुति तो है ही है, संजना, संजना भी, एगो कौन पुरानी गया बाबू, निक्कू पर्दा, अच्छा निक्कू गया, हाँ वो मैंने गाँव वाले बाबू, तो उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। तो ये जिंक सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। आपको दिखाते हैं जिंक देखने में कैसा लगता, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो ये क्या लिखा हुआ बाबू, बोले थे अभी, ये कॉन्क लिखा हुआ है, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड है, दिख रहा बाबू कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ईशांत, दिख रहा है सर। सर ब्लर आ रहा है। ए शांत दिख रहा भोला कि नहीं दिख रहा बाबू, यस सर दिख रहा है। अरे यहाँ कॉन्क नहीं दिख रहा है, जैसे CONC कॉन्क नहीं दिख रहा है बाबू, कॉन्क H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 है, क्या है, तो कंसंट्रेटेड H, ठीक है, नेक्स्ट बाबू समझना, यही आपका क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, तभी आपको बोला कॉन्क लिख, ये आपका क्या है, जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटा छोटा टुकड़ा होता है, देखो इससे जिंक अभी निकालेगा डब्बा से, हम भी आप लाएंगे रहता दिखा देंगे, ब्लूइश मेटल होता है ना। देखो ये छोटा छोटा वो टुकड़ा टाइप का, यही आपका क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स है, यही है जिंक, यही आपका जिंक है। अब इस जिंक को कहाँ डालेगा, एसिड में डालेगा, कहाँ डालेगा, एसिड में, तो देखना बबल्स निकलेगा, जैसे आप लोग ठंडा कैसे पीते हो, तो ठंडा गिलास में डालते हो तो बबल्स निकलता है ना, तो वैसे यहाँ निकलेगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठंडा जब स्प्राइट डालते हो गिलास में तो वहां से बबल्स निकलता है कि नहीं निकलता, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, इसको कहाँ डालेगा, हाँ आपको इसमें डालेगा, है ना बाबू, ये आपका यहाँ पे देखो डाला, देखो ये खोल रहा है जी, थोड़ा सा हल्का हल्का खोल रहा है ना बाबू, नहीं दिखाई दे रहा जी, जूम करे जी, गरम हो जाता है सर। हाँ बाबू हीट है ना, ये क्या होगा, ये गैस निकल रहा है, हल्का सा गर्म होगा, ज्यादा कोई हीट नहीं होगा, ये हल्का सा गर्म होगा, ये आपका गैस निकल रहा है, बबल्स निकल रहा है ना, दिख रहा है बोला, दिख रहा है सर। देखो जूम करते हैं, देखो शैतान ही सब है, स्पॉटलाइट में जूम ना होता है भोला, सर नहीं होता। अच्छा ठीक है, हमारे पास सब सोल्यूशन है, यही बाबू, इसमें आपको क्या डाला हुआ है, ये आपको इसमें डाल के रख दिया गया है ना बाबू, ये जो आपको दिख रहा है भोला, अब स्पॉटलाइट कर देते हैं, ये आपको जो दिख रहा है इसमें ये आपका जी सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसमें जिंक डाल दिया, देखो थोड़ा थोड़ा सा बॉइल हो रहा है जी, आप कैसे दिखाएं जी, ना दिख रहा सपना, सर दिख रहा है। हाँ बोले, ये देखो क्या हो रहा है, जैसे ठंडा पीते हो ना उसी तरह से, तो ये जो बबल हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, क्या निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ से, है ना, तो इसका आपको सेटअप तैयार इसको करना रहता है, पलट भी- ठीक है ना, ये तो हो गया बाबू बीकर में, है ना, एक्सपेरिमेंट करोगे कैसे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाबू आपको एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा, तो यहीं से आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, बस इतना ही है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सब कलेक्ट करके फोड़ चलो अब उसको बाबू आप लोग को क्या करना है, ये लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे उसका डायग्राम बनाओ, कहेगा जिंक सल्फेट से बाबू हाइड्रोजन गैस बनाओगे, उसको लैब से, सर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ तो बड़ा होगा तो दिक्कत क्या, उसका लेबोरेटरी में कैसे तैयार करोगे बाबू, देखो कैसे करना, लैब वाला भी वो भी बता देते बाबू, इसको डायग्राम को बनाना है भोला, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, जिंक को बाबू हमने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया,
तो जिंक सल्फेट बना प्लस बबल्स निकलेगा, जो क्या होगा मेरा हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस होगा। नेक्स्ट बाबू ये हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट सेटअप करो, एक्सपेरिमेंट टू शो बाबू, इसको करोगे कैसे? तो इसके लिए बाबू आपको नेक्स्ट हेडिंग बाबू एक्सपेरिमेंट, धर्मवीर समझ में आता बाबू? धर्मवीर नहीं है जी, कहाँ चल गया? धर्मवीर शैतान सूत गया लगता है, का सूत गया शैतान। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट, डाइल्यूट भी ले सकते हैं या कंसंट्रेटेड ले सकते हो। डाइल्यूट लोगे तो कम हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कंसंट्रेटेड लोगे तो ज्यादा निकलेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। शिवांगी समझ में आता भोली? यस सर। लिखती हो जी कि खाली आए राम जाए गए राम? नहीं सर, लिखती हूँ। चलो ठीक है। हमको ये रिएक्शन को आपको तैयार करना था, कैसे करोगे? एक पहले क्या लो, टेस्ट ट्यूब लो। क्या लो? टेस्ट ट्यूब लो। इस तरह से बाबू ये सब सारा हाँ डायग्राम बाबू, डायग्राम तो मेन है बाबू, 5 मार्क्स फ्री में देगा तू आपको, हैं? सरकार का मार्क्स फ्री में उठा। 3 साल बाद मिलेगा 5 ना। हाँ तो अभी से तैयारी करेगा तब ना। ओलंपिक 4 साल पे होता है, लेकिन आदमी बचपन से तैयारी करता है तब ना जाके गोल्ड मेडल आता है, जैसे थोड़ी आ जाता है। बचपन से करता है, 4 मिनट का खेल के लिए बाबू, है ना, बचपन से बेचारा तैयारी करता है तब जाके गोल्ड मेडल आता है। चलो बनाओ बाबू, डायग्राम बनाओ। हर गेम 4 मिनट का होता है। नहीं हर गेम नहीं होता, जैसे स्विमिंग वगैरह कितना देर का होता है? कम ही ना होता है जी। 10 मिनट का होता है। ये कॉक हो गया, ये हवा में तो रहेगा नहीं बाबू, तो एक स्टैंड आपको बनाना पड़ेगा। एक स्टैंड बनाओ भोला। क्या धर्मवीर सूत गया जी? इसे तो सो गया, इसको अभी फोन करते हैं। धर्मवीर सर वीडियो ऑन। वीडियो ऑन करके सो गया बाबू। ये आपका स्टैंड हो गया है ना, स्टैंड हो गया। मन है तो यहाँ पे फिक्स कर दो। अभी तो हवा में रहेगा नहीं बाबू, क्लिप क्लैंप वगैरह लगाओ। हवा में तो रहेगा नहीं कुछ चीज। ईसा, ए भोली ईसा, यस सर। पढ़ाई लिखाई आता है समझ में भोली? यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलती हो? नहीं सर। तो नाम लिखाया बाबू कि अभी नहीं लिखाया? चलो इतना हो गया आपका, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, ट्यूब निकालो।
गैस से निकलेगा तो गैस निकालने के लिए कलेक्ट करोगे ना कहीं ना कहीं। ये आपका ट्यूब हो गया। इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। बंसिन बन नीचे एक बताइए बनाओ। गीत गाएगा सुजीत शैतान? सर मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ, पंकज को। काय शिवांगी गीत गा रही है जी? शैतान यही बैठ के करती है, गीते गाते रहती है। स्कूल में भी जाती होगी तो गीते गाती होगी। शिवांगी कौन सा गीत है बाबू? बोलबो नहीं ना करेगी। ए शिवांगी नहीं बोलोगी भोली? यस सर। कौन गीत गा चल रहा था? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं चल रहा था। चलो क्वेश्चन बनाती हो नीट उठ का? देखती हो? सर नीट का? अरे शैतान क्वेश्चन बनाती हो भोली? सर किस चीज का क्वेश्चन? तैयारी करने गई है नीट का कि मेडिकल का? क्या चीज का? इंजीनियरिंग का तैयारी करने गई है? सर अभी नहीं पता है मुझे। अल्लाह बनाना चाहिए ना। अभी से क्वेश्चन इंजीनियरिंग का कर रही है तो क्वेश्चन बैंक तो खरीद लो कम से कम। सर अभी तो जी का एग्जाम का, फिर उसके लिए 12 का तो। चलो इतना सेटअप हो गया, इतना ही करना ही। नामकरण करो भोला। ड्रा करो भोला। अब खाली नामकरण करना है। अनुज, श्रुति, संजना, का है बाबू? ओमवीर कहाँ गया? वो तो एकदम नींद सो रहा है। ओमवीर, धर्मवीर है ना? एक नींद सो लिया। क्या बोला? नींद पूरा हो गया जी? धर्मवीर हो गया एक नींद पूरा बाबू? बोलेगा नहीं जी शर्म के मारे। क्या सर? एक नींद पूरा हो गया? नहीं। तो आधा नींद पूरा हुआ? शैतान है, सुतल था आधा घंटा से। कितना पढ़ाए नहीं पढ़ाए कोई आता पता नहीं। चलो ठीक है बाबू, लिखो जल्दी से।
ये क्या है रेड वाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, DIL, दिल हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। नेक्स्ट DIL के बाद डॉट भी पड़ता है। ये आपका है स्टैंड है, इसको भी थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दो। शर्मा, ए शर्मा, हाँ सर। सुत गया बाबू? नहीं सर। काय बंद है? सर आपका क्लास खत्म होगा फिर सोऊंगा सर। वीडियो बंद का है शर्मा जी? सर जानवी क्लास कर रही है। अभी जानवी का हवा लगा हुआ है बाबू, अभी शिवांगी बताई गई, शिवानी बताई गई। जानवी अभी पीटे हैं उसको 2 दिन, उसके बाद से आईबे नहीं के, 2 बार तो पिटवे किए थे। सर जानवी शर्मा दीदी। जानवी शर्मा, हाँ। अरे 2 बार तो पीटे ही, फिर बोले कि बहुत पीटते हैं, हमको नहीं पढ़ना। मत पढ़ो, लेकिन पीटे ला छोड़ेंगे तो नहीं है बाबू। बॉइलिंग ट्यूब, देखो बच्चा मेरे यहाँ पढ़े तरक्की नहीं करे तो उससे बढ़िया कोचिंग खुला हुआ, जाओ वहां जाके अपना शिक्षा ग्रहण करो। पढ़ोगे काम पूरा नहीं रहेगा, ढूंढेंगे तो जरूर है बाबू। सर तो क्लास कर रही है। नहीं अभी नहीं कर रही है, अभी रेस्ट पे है। नेक्स्ट बाबू ये है आपका रबड़ कॉक है, ये आपका है रबड़ कॉक, है ना। सर ब्लर हो रहा है सर। सर अच्छा आपके चलो पास ठीक। ये है ग्लास ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब इसको कहते हैं। इसको क्या कहे? डिलीवरी ट्यूब। कहाँ पे? यहाँ पे लिख देते, उधर चाहता है कि बहुत लिखना पड़ेगा। डिलीवरी ट्यूब हो गया। साइड हुई है ना। ये हो गया आपका इतना। उधर आओ सेक्शन में, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? सोप लेते हैं। हाँ सर, सोप का बबल में हाइड्रोजन है। सोप सॉल्यूशन लेंगे, है ना। हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो बबल्स के रूप में निकलेगा। तो ऐसे भी लोगे तो कोई दे, सोप सॉल्यूशन लोगे तो सोप वाला देखते हो कैसे गुब्बारा की तरह निकलता है, उसी तरह से निकलेगा। ये बर्तन का नाम हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं? इसको ट्रफ बुलाते हैं, बीकर भी कह सकते हो, है ना। इसको थोड़ा सीधा कर लो। यहाँ से क्या निकलेगा? बबल्स निकलेगा। कौन कलर से निकालें? ग्रीन से निकाल देते हैं। ब्लू से सर। ये ऊपर क्या निकलेगा? बबल निकलेगा। सोप बबल्स होगा। ये आपका क्या हो गया? सोप बबल हो गया। कैंडल नहीं बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे इस सोप बबल के पास ये लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओगे, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा? पॉप सा साउंड प्रोड्यूस होगा। जलता हुआ कैंडल लेके जाओगे भोला, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा बाबू? पॉप सा आवाज करेगा। सर सन बना रहे हैं। नहीं, पटाखा कैसे फटता वही है। ये आपका क्या है? कैंडल है। और ये है क्या बाबू सर आपका? सोप का बबल सर हवा में चल जाएगा। बताते हैं, सुनाई देगा पॉप ऐसा। अरे 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 पॉपकॉर्न कैसे फटता उसी तरह से।
सर कैंडल हवा और में सोप रहेगा। का बॉयल पानी से उठ के ऊपर चल जाएगा। हाँ बाबू, सब बबल्स, अरे देखते नहीं जी आपका ये बाबू एगो नहीं आता खिलौना नहीं मिलता बाबू जिसमें से डुबाता है, सब हाँ हाँ, पता है ऐसे। हाँ तो उसी तरह से बबल से यहाँ निकलेगा, है ना। अरे एक आता बब्बू है अथी दुर्गा पूजा में मिलेगा, उसको इसमें डालो सोप सोल्यूशन में से फूको तो बहुत सारा बबल से आकाश में निकलेगा, तो वही बबल से यहाँ। कैंडल हवा में रहेगा। कैंडल हवा में कोई पकड़ ले है, सब चीज बनेबे करे, हाथ करता है जी, कॉमन सेंस काम नहीं करता है, हवा में काम करेगा कि तो कैंडल। ये क्या हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बाबू, ठीक है। बर्न विथ बाबू पॉप अप साउंड, हाइड्रोजन गैस बाबू बर्न विथ पॉप बर्स्ट आग कैसा साउंड करेगा, ये है, ये हाइड्रोजन बबल्स हो गया, या ये क्या कह सकता हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, लिखो समझाते हैं। ऐ शैतान, दूगो कौन गया जी, एगो अंशु जीत गया, नहीं वो तो है, तो जेबे नहीं करता। संजना गई एक, ये सब का टाइम रहता है का बाबू, कहीं मीटिंग ये सब का चलता है कि 2 बज गया था चलो बुलावा आ गया है। संजना हो गई एक, ओमवीर 2, निक्कू 3, उठाए खोजता। ए श्रुति सो गई जी, श्रुति या प्रधान नो सर। यस का वीडियो बंद करता है शैतान, 1 घंटा क्लासे करता है, आप नेट काहे बचाता है ये। अभी तो बंद किया हूँ। अब इसको स्टेप लिखना रहता है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे जी, कल लिखा ग्रेनुअल्स दीजिएगा में सर, रहने दीजिए। का है कुछ विषय कल लिखाएंगे तो कल टाइम नहीं जाएगा, कल हम लोग नया चीज ना पढ़ेंगे। का कहीं जाना है जी, लिखो लिखो समझाते बाबू लिखो। सर डायग्राम बना के छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको बाबू सिर्फ ये है ना गंजी पे ही वेस्ट पे ही छोड़ दिया जाए, मार्केट में दौड़ा दिया जाए तो आप नहीं पहचानोगे, पहचान आएगा कि नहीं आएगा, कैंसू जीत जा रहा है भोला, खाली गंजी पे दौड़ा दे बालू चुनने के लिए, खाली डायग्राम बना के छोड़ो बाबू तो कहाँ ही 2 मार्क्स देगा ना जी। जो तरीका सब लिखना ना, डायग्राम बनाना उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बना दिया तो एक्सप्लेन करने में क्या बाबू, कुछ नहीं है, जल्दी लिखो जी। आए शुभ शैतान, डाटा को कोची करता है 2 GB डाटा को शुभ, खत्म हो जाता है सर। कैसे 2 GB खत्म हो जाता है भोला, बताएगा तब ना बाबू। 1.5 GB सर। तो 1.5 GB कितना खत्म होता है एक क्लास में, 400 MB, 400 होता है सर। 400 होता है सर। जल्दी लिखिए। सर करीबन 700 चल जाता है सर। वीडियो का बंद करने से होता क्या ना बाबू, बहुत गड़बड़ होता है काम, बात समझते नहीं हो, हम वीडियो बंद कर पढ़ाई भी नहीं करते हैं, बहुत गड़बड़ होता है बाबू। बच्चा तो जैसे होता है वो एकदम, हाँ दूध के धुलल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो बाबू एकदम ऐसा धुला हुआ हो ना जी कि थोड़ा सा वीडियो बंद करो तुरंत पबजी फ्री फायर होने गप सब शुरू हो जाता है। वीडियो सर बंद करके जल्दी पढ़ाना, लिखाइए सर। बंद करके पढ़ना हमारा ये आसान है, मेरा बिजली बिल बचेगा, सेटअप बचेगा, सारा मेहनत बचेगा, फिर उधर सब चालू रहता है ना, छोड़ देंगे इसी तरह से पढ़ाने के लिए तो बाबू हो गया काम।
देखो समझो बाबू, कुछ नहीं करना रहता बाबू। ये आपका बाबू हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, तो हाइड्रोजन गैस मेरा क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। तो हमको कैसे पहचानेगा, है ना। तो क्या करना, एक बाबू क्या करो, जिंक ले लो, इसमें H2SO4 डाल दो, है ना। अब ये जैसी सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे बाबू, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बबल्स होगा। अभी बाबू जैसे कोको कोला पीते हो ना जी, गिलास में डाल दो तो बबल्स उठता है, उसी तरह से बबल उठेगा। तो ये बबल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पाइप खोला है, तो ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, सोप सोल्यूशन में आएगा। ये सोप सोल्यूशन है। अब सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस आ गया, तो यहाँ से बाबू क्या निकलेगा बाबू, अरे जैसे वो हर एक मल में मिलता है बाबू, ऐसे डुबाओगे, ऐसे करके चम्मच टाइप का ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे सोप सोल्यूशन डाला, ऐसे फुकाओ, यहाँ से तो बहुत सारा बबल से निकला, फिर ऐसे फुकाओ, ऐसे डुबाओ, ऐसे फुकाओ, तो बहुत सारा बबल से निकलता है। तो वही यहाँ पे बबल से निकल रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा बबल है, हाइड्रोजन गैस का बबल है। क्या है, हाइड्रोजन गैस का बबल है। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे क्या जाना है ना, लाइटर लेके जाना, चाहे कैंडल लेके जाना, और यहाँ पे गैस, जैसी गैस लेके जाओगे बाबू, तो आपको क्या करेगा, है ना, जो आपका बाबू ये होता है पॉपकॉर्न होता है, उसी का जैसा पॉप करता है ना, पट 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 करके आवाज निकलेगा, आवाज निकलेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही जलता है बाबू, तब आपका पॉप अप साउंड निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा, है ना। तो जैसे पॉप अप साउंड आपको सुनाई देगा, तो समझना कि क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। तो ये क्या है बाबू, है ना, चेक करने का तरीका है, एक्सपेरिमेंटल है ना। ये क्या है, लैब मेथड है। लैब में हम लोग ऐसे पता करते हैं ना, लैब में हम लोग इसी तरह से पता करते हैं ना, इसी तरह से पता करते हैं, ठीक है ना, लैब मेथड में। तो ये सब लैब रहेगा बाबू, है ना। हम लोग भविष्य में लैब जब सेटअप करेंगे तो आपको सारा करके दिखाएंगे। कोई ज्यादा कुछ ही खर्चा, 3-4 हजार रुपया खर्चा होगा, और कुछ क्या, है ना। अब इसके बारे में लिखना रहता है, स्टेप करना रहता है। पहले क्या लेंगे, कैसे लिखोगे, तो पहले जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे सर, है ना। पहले सल्फ्यूरिक एसिड लो, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो, है ना। यहाँ से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन लिख देना, जो अभी लिखा है, जिंक प्लस H2SO4, है ना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और उसको स्टेप बाय स्टेप 3-4 गो स्टेप होता है, उसको लिखा देंगे, है ना। इतना समझ गया, तो अगला क्लास में कल हम लिख के रखेंगे, आप लोग आना, इसको कंटिन्यू करना है यहाँ से ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कल। ठीक है, बोला रहने देते हैं। बाय सर। इसमें अभी और हम लोग को पढ़ना है। बाय सर। बाय बाय बाबू। अब वीडियो वगैरह ऑन रखना, श्रुति शैतान बंद करके खाली कॉमेडी करते रहती है। सर डाटा खत्म हो जाता है ऑन रखते। अरे डाटा तो कितना डाटा खत्म होगा, पापा का डाटा, मम्मी का डाटा कहाँ रखे जाओगे। ये बोलो, आप लोग का चस्का लग गया थोड़ा सा ये वाला, दूसरी चीज का लगा है मजा।